जब मोदी जी की सरकार नहीं थी तो हमने देखा कि पाकिस्तान हमको आंख दिखाता था। आज मोदी जी पाकिस्तान की तरफ देख लेते हैं तो पाकिस्तान का पतलून गीला हो जाता है। क्या मुद्दा है आपका? मेरा मुद्दा यही है कि अब इलेक्शन में युवा सब जुड़े हैं ना, जेबी केसेस में। अच्छा, जेबी केसेस में। हाँ। तो जेबी केसेस का कौन प्रत्याशी है हजारीबाग से? मनोज यादव। हजारीबाग की जनता इस बार किसको देख रही है? सिर्फ और सिर्फ मोदी सरकार को देख। मोदी सरकार को। जी। क्या लग रहा है इस बार के हजारीबाग से कौन जीतेगा? इस बार निश्चित रूप से एनडीए के प्रत्याशी हमारे मनोज जायसवाल जी भारी मतों से जीतेंगे। अगला सरकार था इससे पहले सेंट्रल में, तब सिलेंडर था 400, आज अभी 1200, और मोदी जी बोल रहे हैं कि हमने घर घर गैस दिया। तो भैया गैस दिया तो आपने फिर गैस भरने का कहाँ दिया? वही तो मैंने गैस खाना दे के आप थाली छीन ली। कुंदन जी, क्या माहौल है हजारीबाग का? ठीक है, हजारीबाग में तो माल मोदी जी का है। मोदी जी का। मोदी जी का है। जयराम महतो की जो समस्या है वो रामगढ़, हजारीबाग, गिरिडीह, धनबाद, बोकारो के लोगों से है। आज हमारा क्षेत्र का कम से कम 3000 महिला धनबाद, गिरिडीह, बोकारो, गिरिडीह, धनबाद को वो लोग चरागाह बना दिया। एक भी हमारा कलेक्ट्रेट, आप रामगढ़ कलेक्ट्रेट चल जाइए, एक भी व्यक्ति का रांची कलेक्ट्रेट में नौकरी नहीं होता। क्या लग रहा है कौन कौन प्रत्याशी है? प्रत्याशी कौन कौन है उतना तो दिमाग में नहीं लाए, समझे ना। हाँ। लेकिन अभी हवा है मोदी का। अच्छा, मोदी जी का लहर है। जितने भी बरसाती मेढक अभी निकले हैं बाहर, वो बरसात के फिर वापस चले जाएंगे। बरसाती मेढक किसको बोल रहे हैं? जरा हमारे दर्शकों को बताइए। नरेंद्र मोदी जी का कार्यकाल कैसा लगा? 10 साल वो प्रधानमंत्री रहे। नरेंद्र मोदी जी अपना जीएसटी घंटी बजा के लाए थे, 177 बार खुद अमेंडमेंट किए। हर दिन अमेंडमेंट करिएगा तो आप अपने चीज कर सही नहीं है। लेकिन यहाँ की गरीबी को दूर करने के लिए, यहाँ के बेरोजगारी को दूर करने के लिए, यहाँ के बेहतर शिक्षा के लिए, झारखंड के स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए नरेंद्र मोदी जी ने क्या काम किया है? और अभी मैं झारखंड के हजारीबाग संसदीय क्षेत्र के रामगढ़ विधानसभा के गोला प्रखंड के गोला बाजार में मौजूद हूँ। और जैसे जैसे मतदान की तारीख नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे जो है नेताओं में जो है उबाल मच रहा है। तो मतदाताओं में कितना उबाल मच रहा है मतदान करने के लिए, मतदाताओं में कितना जो है रुचि है मतदान करने के लिए, यही जानने के लिए हम लोग हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र के गोला बाजार में आए हुए हैं। और यहाँ के मतदाताओं से जानेंगे कि आखिर इस बार के चुनाव में उनका मुद्दा क्या है, किस मुद्दा पे ये लोग मतदान करना चाहते हैं। तो आइए और लोगों से बात करके जानने का प्रयास करते हैं। लगातार हम आपको भोकाल टीवी पे अलग अलग संसदीय क्षेत्र का रिपोर्ट दिखाते हैं और ये बताने का प्रयास करते हैं कि आखिर अलग अलग क्षेत्र का मुद्दा क्या है, राष्ट्रीय मुद्दा पे लोग वोट दे रहे हैं या क्षेत्रीय मुद्दा पे वोट दे रहे हैं। तो आइए, बहुत सारे लोग हैं, पहले चचा दिगैनी से बात करते हैं। जोहार और नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम हुआ सर? मेरा सुरेंद्र प्रसाद साहू। सुरेंद्र प्रसाद साहू। ये बताइए कि चुनाव का माहौल है हजारीबाग लोकसभा में, 20 मई को मतदान होने वाला है। क्या लग रहा है इस बार कौन से पार्टी का प्रबल दावेदारी है यहाँ पे? प्रबल दावेदारी हम लोग को किसी को नहीं बुझा रहा है। यहाँ गोला में बुझाइए नहीं रहा है, कुछ नहीं बुझा रहा है। कौन कौन चुनाव लड़ रहा है जान रहे हैं? वो पता नहीं है। वो पता नहीं है? अरे बाप रे बाप। नहीं जान रहे हैं? नहीं जान रहे। अच्छा, किसी को नहीं जान रहे हैं? 3 को लड़ रहा है, जानते हैं। कौन कौन 3 को बताइए? नाम नहीं जानते। अच्छा, तो हम बता रहे हैं। एगो मनीष जायसवाल को जानते हैं। हाँ, अब तो जानिए रहे हैं। हाँ। मनीष जायसवाल बीजेपी से है। हाँ। कांग्रेस से है जेपी पटेल जी, जो कि मांडू के विधायक है। हाँ। तीसरा जेबी केएसएस से जयराम महतो की पार्टी है, संजय मेहता चुनाव लड़ रहे हैं। तीनों दौरा किए हैं आपके क्षेत्र में? दौरा किए हैं। कौन आए थे? मनीष जायसवाल। बस मनीष जायसवाल जी आए थे। चलिए, तो अभी क्या लग रहा है कौन जीतेगा? उसी का उम्मीद है। मनीष जायसवाल जी का उम्मीद है। चलिए, क्या नाम है आपका? बानेश्वर महतो। मानेसर जी, चुनाव का माहौल है एकदम, राजनीति गलियारों में तूफान मचा हुआ है। नेता आ रहे हैं, एकदम खूब दावेदारी ठोक रहे हैं। क्या लग रहा है किसका माहौल बना हुआ है हजारीबाग लोकसभा में? यहाँ किसी का माहौल नहीं है, अभी आदमी सब मन मौन में है। मौन में है? हाँ, मौन में है। अच्छा, तो इस बार किस मुद्दा पे आप लोग वोट देने वाले हैं? कोई मुद्दा हम लोग देख रहे हैं। कोई मुद्दा नहीं देख रहे? कोई मुद्दा नहीं। मोदी जी का कार्यकाल कैसा लगता है? उसका कार्यकाल अपना जगह ठीक था। अपना जगह ठीक। अगला सरकार के अपेक्षा उसका ठीक था। अगला सरकार की अपेक्षा ठीक था। ठीक था। यहाँ कौन? गरीबों के लिए ठीक नहीं है। गरीबों के लिए ठीक नहीं है? ठीक नहीं है, ये कारपोरेट के लिए ठीक है। तो जब गरीबों के लिए ठीक नहीं, हम आप गरीब है ना जी? हाँ, गरीब है। तो जब हम आपके लिए ठीक है नहीं है, तो फिर आप ठीक कैसे कर रहे हैं? आप कैसे कहिएगा? अरे नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों होता है। 99 नहीं होता है, 100 नहीं होता है, कुछ प्रतिशत कमी बेसी होता है। तो यहाँ सब तरह का तो यहाँ प्लेंटिए लग रहा है। आटा में भी जीएसटी, गाड़ी में भी जीएसटी, दूधों में जीएसटी, दूधों में जीएसटी, सभी में तो जीएसटी है। तो फिर कहाँ है? तो समानता है, ये है। बड़े का भी छोटे का भी, और शोषण तो छोटे आदमी का है। इस बार कौन प्रधानमंत्री बनेगा आपके? अब कौन बनेगा वो जनता तय करेगा कि हम तय करें? माहौल किसका है?
माहौल दूगो का यहाँ है, ये दूगो में जो बनेगा, कौन? कांग्रेस बने या बीजेपी बने। अच्छा, दो को है ना? हाँ। ये देखिए, बहुत बढ़िया, कांग्रेस बने या बीजेपी बने। क्या नाम हुआ? लक्ष्मण महतो मेरा नाम है। राजकुमार जी, क्या लग रहा है? लक्ष्मण महतो। लक्ष्मण महतो जी, क्या लग रहा है? चुनाव का माहौल है, हम लोग हजारीबाग लोकसभा के रामगढ़ विधानसभा के गोला में है। मामला इस तरह का है कि हजारीबाग 14 निर्वाचन क्षेत्र में गोला झारखंड का ट्रांजिशन जोन है, हॉट लाइन है, और हमारा यहाँ हजारों बस प्रतिदिन चलता है। 8 महीना से यहाँ के लोगों को बस का आवागमन रांची मार्ग बंद किया गया। अच्छा, नहीं चल रही है बस? बस नहीं चल रही है। अच्छा, एक बगल में मार्केट है, ये भी देख लीजिए। सफेद हाथी योजना, जो भी भारत माला परियोजना आज यहाँ कार्यरत है, उस सफेद हाथी योजना की कहीं का भी स्लैग है यहाँ क्षेत्र में गिरा है, ना पानी दिया जा रहा है, आदमी स्लैग स्ट्रोमिंग से प्रभावित है। ये सब चीज़ों पर कोई किसी तरह का कोई भी प्रत्याशी या कोई भी पार्टी कैंडिडेट का कोई ध्यान नहीं है, ध्यान संज्ञान में ही नहीं है, मतलब बोलने से भी बचता है। अच्छा, बोलने से भी बचता है, खाली वो लोग को मतदान चाहिए, वोट चाहिए। वो लोग यहाँ चरागाह बुझता है। हजारीबाग रामगढ़ जिला से एक भी कैंडिडेट नहीं है। इस एक जिला है जिसकी आबादी 7 लाख है, यहाँ से एक भी कैंडिडेट नहीं है, क्योंकि इस चुनाव में यहाँ का जन समस्या आम आदमी रख भी नहीं पाता। हमारे यहाँ आए दिन हाथी से भी प्रभावित है, जंगली हाथियों से आदमी मरता है। बहुत मुश्किल से लड़ने के बाद वो आपदा में हुआ है तो 4 लाख मिलता है, बोलता है उसी में हो रहा है, उसका 25 लाख होना चाहिए। इस पर भी कोई आम आदमी कोई किसी तरह का बात नहीं बोलता है। या पार्टी वाला या कैंडिडेट XY जीतेगा, वो तो फिर 10 जनपद वहाँ जाएगा, 7 रेस कोर्स 3 रेस कोर्स में। लेकिन आम आदमी आज भी आप पता कर सकते हैं कि इससे मार्ग से बस चलती थी, बस बंद होने से बहुत यहाँ का कम से कम हजारों गांव प्रभावित है, लेकिन किसी तरह का कोई संज्ञान में नहीं लिया गया। अच्छा, ये बताइए कि चलिए तो हो गया क्षेत्रीय कार्य, नरेंद्र मोदी जी का कार्यकाल कैसा लगा? 10 साल और प्रधानमंत्री रहे। नरेंद्र मोदी जी अपना GST घंटी बजा के लाए थे, 177 बार खुदे अमेंडमेंट किए। अच्छा, हर दिन अमेंडमेंट करिएगा तो आप अपने चीज कर सही नहीं है। जी जी। ये बताइए कि एक जयराम महतो की पार्टी है JVKSS, उसके बारे में क्या कहना चाहिएगा? देखिए, जयराम महतो समस्या नहीं है। जयराम महतो की जो समस्या है वो रामगढ़, हजारीबाग, गिरिडीह, धनबाद, बोकारो के लोगों से है। आज हमारा क्षेत्र का कम से कम 3000 महिला धनबाद, गिरिडीह, बोकारो, रांची को छोड़ के नौकरी करती है। हर थाना में आपको गोला का आदमी मिल जाएगा, हर थाने चाहे स्कूल में मिल जाएगा, लेकिन एक भी आदमी मेरा रांची का ना स्कूल में मिलेगा ना थाना में मिलेगा, किसी का स्थापना नहीं होता, क्योंकि 11-13 जिला का वो बैरियर बांधा हुआ। तो यहाँ एक बहुत बड़ा मामला है कि गिरिडीह, धनबाद को वो लोग चरागाह बना दिया। एक भी हमारा कलेक्ट्रेट, आप रामगढ़ कलेक्ट्रेट चल जाइए, एक भी व्यक्ति का रांची कलेक्ट्रेट में नौकरी नहीं होता, और यहाँ देख लीजिएगा जाके साफ जगह वही बैठा हुआ। ये गंभीर मामला है। क्या नाम हुआ? कमलेश कुमार। कमलेश कुमार जी, चुनाव का माहौल है, वोट तो देने जाइएगा ना? हाँ, जाएंगे। किस मुद्दा पे वोट दीजिएगा? अपना मुद्दा में देंगे वोट। क्या मुद्दा है आपका? मेरा मुद्दा यही है कि अब इलेक्शन में युवा सब जुड़े हैं ना, JVKSS में। अच्छा, JVKSS में। हाँ। तो JVKSS का कौन प्रत्याशी है हजारीबाग से? मनोज यादव। मनोज यादव तो कोडरमा से है। कोडरमा से है, इसी से कौन से आ रहा है, दिमाग में नहीं आ रहा है यार। नाम दिमाग में नहीं आ रहा है? क्या नाम है इसका? संजय मेहता। संजय मेहता। तो मोदी जी को जानते हैं? हाँ, जानते हैं। उनका कार्यकाल कैसा लगा? कार्यकाल तो ठीक ही लगा। 2-4 गो काम का नाम बता दीजिए। क्या तो जैसे कि नोटबंदी में। हाँ, नोटबंदी बड़ा अच्छा काम था। नहीं, कैसे नहीं किया? अच्छा, हाँ, बताइए तो हमारे दर्शकों को क्या अच्छा था? कैसे नहीं अच्छा है? वही बताइए, दर्शक देख जानना चाहती है। हाँ, कि गरीबों अमीर से लूट के गरीबों में क्या काम? अच्छा, मतलब नोटबंदी में अमीर से पैसा लूट के गरीबों में कैसे नहीं? अभी आपको मिला है पैसा? हमें तो नहीं मिल रहा है। कैसे नहीं मिला है? कितना मिला है? कितना? अभी दे रहा है ना जी पैसा, हर एक युवा को, बच्ची को अकाउंट में दे रहा है ना पैसा। अच्छा, कैसे नहीं दे रहा है? तो क्या कहना चाहिएगा आप? सर, बात ऐसा नहीं है, नोटबंदी का विशेष कारण ये था कि जब नोटबंदी हुआ तो कुछ नक्सलवाद क्षेत्रों में जो बड़ा पैसा हुआ था उसमें कुछ तो हद तक कम हुई है, इसे नकारा नहीं जा सकता। लेकिन जिस व्यापार से जो मोदी जी ने सोचा था उसमें थोड़ा सा कमी आई है, ये सच्चाई है। ये बताइए कि हजारीबाग लोकसभा का सबसे बड़ी समस्या क्या है?
हजारीबाग लोकसभा की समस्याएं तो फिलहाल मेडिकल कॉलेज की थी, जो हमारे पूर्व सांसद जी ने अब काफ़ी प्रयास रहा। उसके बाद थोड़ी बहुत पलायन की समस्या है, जो कि थोड़ी बहुत समस्या बहुत बड़ी समस्या है। हाँ, ये तो झारखंड और प्रदेश भर में ही हो रही है, लेकिन इसमें काफ़ी हद तक मोदी जी ने काम किया है, हमारे पूर्व सांसद ने भी काम किया था, उसमें कोई पहल नहीं है। क्या लग रहा है इस बार हजारीबाग से कौन जीतेगा? इस बार निश्चित रूप से एनडीए के प्रत्याशी हमारे मनीष जायसवाल जी भारी मतों से जीतेंगे। हमें लगता है कि इस बार 7 लाख वोटों से जितना ही रिकॉर्ड टूट देंगे। हाँ, इस बार रिकॉर्ड टूटेगा, क्योंकि इस बार एनडीए सरकार में आंसू, बीजेपी की सरकार में तो टूटेगा ही टूटेगा। क्या नाम है आपका? कुंदन कुमार। कुंदन जी, क्या माहौल है हजारीबाग का? देखिए, हजारीबाग में तो माहौल मोदी जी का है। मोदी जी का है। भाजपा का गढ़ भी माना जाता है। जी जी बिल्कुल, और हमेशा से आप इतिहास उठा के देख लीजिए कि भाजपा हमेशा से रिकॉर्ड तोड़ मत से जीतती आई है। जितने भी बरसाती मेढक अभी निकले हैं बाहर, वो बरसात के फिर वापस चले। बरसाती मेढक किसको बोल रहे हैं? हमारे दर्शकों को देखिए, बरसाती मेढक जो भी अन्य प्रत्याशी है, जो अभी दावा कर रहे हैं ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे। एक कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, आप समझ गए होंगे जी। भाजपा में थे। हाँ, आप उनके इलाका में जाके देखिए ना, इतने साल से लगातार हैं, क्या किए, और वो तो उनका पाँव टिकता ही नहीं। जिधर सोना दिखता उधर चले जाते हैं। तो जनता इस चीज़ को भली भांति देखती है और समझती भी है। और मोदी जी ने जिस तरह से देश का नाम बढ़ाया, आज हम पूरे विश्व में तीसरी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं मोदी की देन है। और हमने पूर्व में भी देखा है, जब मोदी जी की सरकार नहीं थी तो हमने देखा है पाकिस्तान हमको आंख दिखाता था। आज मोदी जी पाकिस्तान की तरफ देख लेते हैं तो पाकिस्तान का पतलून गीला हो जाता है। तो ये ताकत हमारे बीजेपी सरकार के कारण ही आई है। तो इसलिए निश्चित रूप से चलिए, आपकी बात को मैं मानता हूँ कि मोदी जी पाकिस्तान की तरफ आंख दिखा देते हैं तो पाकिस्तान वाले जो है डर जाते हैं। भारत का नाम पूरे देश में हो रहा है, लेकिन यहाँ की गरीबी को दूर करने के लिए, यहाँ की बेरोजगारी को दूर करने के लिए, यहाँ के बेहतर शिक्षा के लिए, झारखंड के स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए नरेंद्र मोदी जी ने क्या काम किया है? देखिए, निश्चित रूप से जब बीजेपी और आजसू की सरकार थी, एनडीए की सरकार थी, उस समय काम दिखा था आपको। ये पहली बात तो पहली सरकार थी जिसने अपना कार्यकाल पूरा किया था। 24 साल के झारखंड में लगभग 16 से 17 साल बीजेपी और आजसू का सरकार रहा है। क्या किया है झारखंड में? देखिए, चला कितना साल नहीं, कुल मिला के अभी जो गठबंधन की सरकार बनी है, अभी प्रॉपर रूप से अभी चल रही है। 4 साल कार्यकाल पूरा हुआ, नहीं तो हमेशा 6 महीना 1 साल में सरकार गिर जाती है। जब तक आप कितना काम हुआ है, तक टाइम नहीं मिलेगा तब तक काम कैसे होगा? 16-17 साल टाइम मिला है ना। अब उस समय सरकार कितने दिनों के लिए चल रही थी, ये भी तो देखना जरूरी है ना, कि सरकार कितने दिनों के लिए चल रही थी। हर एक चीज़ का अगर आप एक बजट के तौर पे जाते हैं तो 3 महीना निकल जाता है, 3 महीना 4 महीना लंबा समय अंतराल लगता है ना, तो उसको धरातल पे उतारा। तो समय आपको देना पड़ेगा। देखिए, 5 साल का कार्यकाल हुआ, आज झारखंड के सड़कों को देख लीजिए, आपको लगता है नेशनल हाईवे की टक्कर में बना है। पतरातू आप सामने देख लीजिए, तो कहीं ना कहीं वो एनडीए की सरकार थी जिसके कारण झारखंड में बदलाव आया। बोलना चाह रहे, क्या नाम हुआ सर? वीरेंद्र कुमार। वीरेंद्र जी, कौन से विधानसभा से आते हैं? रामगढ़ से। रामगढ़ से आते हैं। रामगढ़ विधानसभा जो है हजारीबाग लोकसभा का पार्ट है। हाँ। ये इस बार का माहौल कैसा है? जैसे देखिए, तीन प्रत्याशी जो है अपनी मजबूत दावेदारी ठोक रहे हैं। मनीष जायसवाल जी कह रहे हैं कि भाई मेरा रिकॉर्ड रहा है, बीजेपी का गढ़ है इसलिए हम जीत रहे हैं। जेपी पटेल जी कह रहे हैं कि नहीं, बदलाव का लहर है इसलिए हम जीत रहे हैं। लेकिन एक और जेबीकेएस पार्टी है जयराम महतो की, उनके ओर से जो है संजय मेहता चुनाव लड़ रहे हैं। वो कह रहे हैं ना कि नहीं दोनों हवा में है, क्योंकि युवा हमारे साथ है, महिला हमारे साथ है, तो हम जीत रहे हैं। आखिर जीत कौन रहा है? देखिए, जीत कौन रहा है, आप जगह जगह घूम रहे हैं, आपको पता चल रहा होगा। जुआ की बात कर रहे हैं तो हम लोग बूढ़ा नहीं है, हम लोग भी जुआ हैं। और निश्चित रूप से कह रहे हैं, कोई बदलाव का बयार नहीं है, सब मोदी जी को देख रहे हैं। आज 10 साल के अंदर जिस भारत का स्थान, जिस भारत का उद्योगपति, प्रधानमंत्री, कोई भी विदेशों के अंदर अगर जाते थे तो उनको नंगे तलाशी लिया जाता था। आज का स्थिति ये है कि वहाँ का राष्ट्राध्यक्ष मोदी जी के आगमन पर वेलकम करने के लिए तैयार रहता है। ये बदलाव है नई भारत का। ये बताइए कि सर, वो बदलाव आप कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा है, लेकिन अपने देश में क्या बदलाव हो रहा है? 80 करोड़ लोग जो है, 80 करोड़ लोगों को राशन मिलता है। राशन 5 किलो लेने जाते हैं लाइन में लग के। गरीबी रेखा से नीचे जीवन जीते हैं। तो गरीबी रेखा से बाहर निकालने के लिए नरेंद्र मोदी क्या कर रहे हैं? देखिए, गरीबी रेखा से बाहर निकालने के लिए आप देखे होंगे कि गरीबों के लिए ही जन कल्याण की जो योजनाएं हैं, उस योजना को पूरे देश के अंदर परोसा गया है। न वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई किसी की तरफदारी ना करते हुए उन्होंने आयुष्मान कार्ड दिया,
गरीबों के लिए राशन दिया। आए दिन आप देखते होंगे पत्रकार महोदय कि हर झारखंड में हर गर्मी के मौसम में पानी की हाहाकार रहती थी, खाने का हाहाकार रहता था, गरीबी से लोग मरते थे। पिछले 10 सालों से मैं नहीं समझता कि ये समाचार कहीं पर भी प्रकाशित हुआ है कि इस देश के अंदर भूख से भी कोई मरता है। लोगों को जो है आप कह रहे हैं कि आत्मनिर्भर भारत बनाएंगे, तो लोगों को जो है 5 किलो राशन के ऊपर क्यों डिपेंड कर रहे हैं? ऐसा कीजिए ना कि लोग खुद खरीद के राशन खाए, लोगों को रोजगार दीजिए, लोगों को नौकरी दीजिए, ये क्यों नहीं हो रहा है? उसी दिशा में मोदी जी की पहल हो रही है। पिछले 70-75 अमृत महोत्सव भारत मना रहा है। इस अमृत महोत्सव के अंदर लोग जानते नहीं थे इस देश के अधिकांश हिस्सों में शौचालय क्या चीज होता है। शौचालय में पहले सुन लीजिए, पूरी बात सुनिए। आज जब शौचालय का निर्माण पूरे देश के अंदर हुआ तो नदी नाले कचरे में जितनी गंदगियां रहती थी, आप अगर घूमते हैं पूरे झारखंड के अंदर तो आपको कचरा मिलता होगा, हर तालाब गंदा मिलता होगा, हर नदी गंदा मिलता होगा। आज के दिन में नहीं मिल रहा है। आज के दिन लोग स्वतंत्र रूप से चल रहे हैं। किसानों के लिए किसान समय पर बीज खाद बीज लेने के लिए कुछ न कुछ दूसरे उपाय करते थे, पैसा नहीं रहता था। आज मोदी जी ने उन्हें दे करके आत्मनिर्भर बनाने का काम कर रहे हैं। किसान सम्मान निधि के तहत 6,000 रुपया उनको डीबीटी के माध्यम से मिलता है। पहले क्या होता था, आप डीबीटी स्टार्ट कर दिए तो एक बात बोलना भी जरूरी है, प्रधानमंत्री आवास पहले बनते थे, कितने अधूरे रह जाते थे पता नहीं चलता है। आज के दिन में जिसे भी मिला है उन्होंने पूरा किया है, इसलिए कि उसको डीबीटी के माध्यम से पैसा मिल रहा है। जी, क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम लखन प्रसाद अग्रवाल हुआ। अग्रवाल साहब, चुनाव का माहौल है, हजारीबाग की जनता इस बार किसको देख रही है? बस सिर्फ और सिर्फ मोदी सरकार को देख। मोदी सरकार को जी। अच्छा ये बताइए कि सिर्फ मोदी सरकार की वजह से मनीष जायसवाल को वोट मिलेगा कि मनीष जायसवाल ने अपना फील्ड बनाया, उन्होंने काम भी किया है? नहीं, देखिए मनीष जायसवाल जी चूँकि विधायक भी है अभी हजारीबाग का वर्तमान में, और चूँकि वो 22 मोर्चा से आते हैं, 22 लोग भी उनको पूरा सपोर्ट कर ही रहे हैं। साथ ही साथ जितने भी अभी सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाले देख रहे हैं, सिर्फ मोदी का जो राम मंदिर निर्माण हुआ या और जो काम हुआ है मोदी जी के कार्यकाल में, उसको लेकर के मोदी जी और मनीष जायसवाल जी यहाँ से हजारीबाग से जीतेंगे, अच्छे वोट से जीतेंगे जी, इनका कहना है। और इधर कुछ लोग हैं। क्या नाम हुआ आपका? कस के बोलिएगा चाचा, थोड़ा बोलिए। चुनाव का माहौल है ना? हाँ। क्या लग रहा है, कौन कौन प्रत्याशी है? प्रत्याशी कौन कौन है उतना तो दिमाग में नहीं लाए, समझे ना? हाँ। लेकिन अभी हवा है मोदी का। अच्छा, मोदी जी का लहर है। हाँ। तो प्रत्याशी कोई हो मोदी जी के लहर में जीत जाएगा वो। हाँ। अच्छा ये देखिए, प्रत्याशी कोई भी हो मोदी जी के लहर में जीत जाएगा। इधर देखिए चाय का दुकान है, तो चाय के दुकान पे जो है चाय पे चर्चा थोड़ा सा हो जाए 5 मिनट। बहुत सारे लोग हैं, इनसे जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद इरशाद। मोहम्मद इरशाद साहब, ये बताइए कि हजारीबाग के मतदाता इस बार जो है किस मुद्दा पे वोट करने वाले हैं? क्या नरेंद्र मोदी जी के चेहरा को देख के मनीष जायसवाल को वोट करेंगे या बदलाव होने वाला है? इस बार बदलाव होने वाला है। किस कारण बदलाव होने वाला है? मुद्दा यही है, बेरोजगारी महंगाई। बेरोजगारी महंगाई। तो मोदी जी के कार्यकाल से आप खुश नहीं हैं? जी नहीं। अच्छा, मोदी जी के कार्यकाल से क्यों नहीं खुश हैं आप? खुश इसलिए नहीं है कि बेरोजगारी चरम पर है। अच्छा, बेरोजगारी चरम पे है, महंगाई चरम पे है, यही दो मुद्दा है आपका। तो बेरोजगारी महंगाई के लिए राशन दे रहे हैं, शौचालय बनवा रहे हैं, पक्का का मकान बनवा रहे हैं। नहीं ना चलेगा सरकार, 5 किलो चावल से घर नहीं। अच्छा, 5 किलो राशन से घर रोजगार चाहिए, रोजगार चाहिए। दादा जोहार। जोहार। ठीक है? ठीक है। चुनाव का माहौल है एकदम, झारखंड के राजनीति गलियारों में जो है ना एकदम भूचाल मचा हुआ है। गिरिडीह लोकसभा का बात कीजिए तो वहाँ अलगे जयराम महतो को पुलिस ढूंढ रही है। इधर जो है रांची देखिए तो देवेंद्र महतो को अरेस्ट कर लिया गया है जी। सब तो चुनावी माहौल है, चुनावी मुद्दा है। तो क्या लग रहा है हजारीबाग का चुनावी माहौल क्या है? यहाँ शांत है कि तुम यहाँ भी गर्म है एकदम? यहाँ तो ऐसा गर्माहट तो दिख नहीं रहा है, किसी का भी नहीं दिख रहा हमको अभी तक। तो हमने ये भी यहाँ तक ये भी नहीं जान रहे कि कौन कौन खड़ा हुए हैं, किसी का चेहरा अभी तक देखे ही नहीं है। अच्छा, किसी का नहीं देखे? गोला में अभी तक तो हम किसी का चेहरा नहीं देखे। कोई भी प्रत्याशी अभी तक गोला में दस्तक दिए नहीं है। दस्तक नहीं दिए हैं? नाम सिर्फ जान रहे हैं कि जैसे कि एक मनीष जायसवाल जी खड़े हुए हैं एनडीए से, आपका इंडिया गठबंधन से जेपी पटेल जी खड़े हुए हैं, और आपका जेकेएलएम
जेबी केसेस जो जयराम महतो का पार्टी उससे संतोष मेहता, संजय मेहता जी खड़े हुए हैं। ये 3 नाम सुने, लेकिन चेहरा अभी तक तीनों में से किसी का नहीं, तीनों में से किसी का नहीं, किसी का नहीं। अच्छा, ये बताइए कि तीनों में से किस पार्टी से आप ज्यादा प्रभावित है, उनके विचारधारा से या किसी के एजेंडा से? प्रभावित बोला जाए तो मेरे नज़र में देखा जाए तो हमको कोई पार्टी सही नहीं लग रहा। तीनों में से कोई तीनों में से कोई नहीं। जयराम महतो की भी पार्टी नहीं लग रही? हाँ? कोई नहीं। और भारतीय जनता पार्टी? कोई नहीं। कांग्रेस? कोई नहीं। तो फिर क्या नया पार्टी बनाया जाए आपके लिए? कोई पार्टी नहीं। क्या कारण? सब समय में सब बदलने वाला पार्टी। अच्छा, सब बदल जाता है? सब बदल जाता है। चुनावी दौर के बाद देखिए कि आज ये है, कल उसको कुछ हुआ तो वो बदल जाता है। सबका अपना अपना है, तो उसमें कोई मतलब नहीं है। जहाँ रही बात मतदान की, तो मतदान सोच समझ के आदमी देगा ही। कि जो आदमी भली भांति आदमी जान रही है कि आज का अभी जैसे आप देख लीजिए कि जो जैसा अभी सिचुएशन माहौल बना हुआ आज मिडिल वर्ग का लेके, पहला GST है, उसके बाद आपका जाके बहुत सा ऐसा बेरोजगारी है। आज जो आदमी वादा किए थे माननीय प्रधानमंत्री जी कि हम युवाओं को रोजगार देंगे, भाई युवा खोज रहा है। आज हम भी युवा हैं, आप भी रोजगार खोज रहे हैं? हम रोजगार खोज, प्रधानमंत्री जी को भी खोज रहे हैं? उनको तो खोजने से रहे, उनको खोजने से रहे। हम भी खोज रहे हैं। हम भी आज 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा DBC में खड़े रहते हैं कि भाई कोई आए बोले कि भाई आइए मेरे पास काम कीजिए, वो भी किया। उसके बाद महिला को ये देंगे, वो भी नहीं मिला। आज ऋण माफी, कितना किसान का ऋण माफी हुआ। आज भी किसान देखिए, किसान आज भी मर ही रहे हैं। किसान हित में कोई बात ही नहीं है। हर चीज़ में आप कुछ भी लेने जाइए तो GST भरिए। आप दुकान GST का महंगाई बढ़ रहा है उसी से। जब सिलेंडर अगला सरकार था, इससे पहले सेंट्रल में, तब सिलेंडर था 400, आज अभी 1200। और मोदी जी बोल रहे हैं कि हमने घर घर गैस दिया। तो भैया गैस दिया तो आपने फिर गैस भरने का कहाँ दिया? वही तो मैंने गैस खाना दे के आप थाली छीन ली। यही कहानी हो रहा है। जी, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है सन्नी कुमार दांगी जी। तो आप देख लीजिए, इनका अपना मुद्दा है। और हम लोग जो है रामगढ़ विधानसभा के गोला प्रखंड के गोला बाजार में मौजूद है, जो कि हजारीबाग संसदीय क्षेत्र अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर 20 मई को मतदान होने वाला है। जय हिंद, वंदे मातरम, जोहार झारखंड, शुक्रिया।